अब सुनिए स्वाति के सपने का 15वां भाग। स्वाति अब क्लासेस की वजह से बिजी रहने लगी थी और वक्त वक्त पर ऑडिशन भी देती रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। मम्मी, बिट्टी। हाँ मम्मी। दोनों ही एक दूसरे की आवाज़ सुनकर रो पड़ी। बेटा, ये क्या कर दिया तूने? तेरे पापा तुझसे कितने नाराज़ हैं। क्या करती माँ, मैंने अपने जीवन को लेकर अलग ख्वाब देखे हैं जो उन्होंने कभी समझे ही नहीं। तेरे सपनों में माँ बाप की कोई जगह नहीं है क्या? नहीं माँ, ऐसी बात मत करो। अब वो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। कहते हैं तू उनके लिए हमेशा के लिए मर गई। लेकिन इस बाप बेटी के बीच एक माँ पिस रही है। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं घर नहीं आ सकती तो क्या तुम तो मुझसे मिलने आ सकती हो ना? मुझे एक जॉब मिल गई है। जब मैं मुंबई में अच्छा कमाने लगूंगी ना तो तुम्हें मुंबई बुला लूंगी। तुझे लगता है तेरे पापा मुझे आने देंगे? माँ, तुम्हारी इच्छा क्या कोई मायने नहीं रखती? सच तो यही है बेटा, अगर मेरी इच्छा मायने रखती तो तुझे घर से यूं भागना न पड़ता। चल रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। लग रहा है तेरे पापा अंदर आ रहे हैं। फोन रखकर स्वाति अपने रूम में बनी खिड़की से बाहर झांकने लगी। कमरे में किशोर का गाना चल रहा था। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। दिन गुजरते गए। आज स्वाति को उसकी पहली सैलरी मिली थी। सैलरी मिलने के बाद उसने अनिमेश को कॉल किया। हेलो, आज बंदे को कैसे याद किया? क्योंकि आज हम इस बंदे को ट्रीट देने वाले हैं। ओहो, तो मिल गई पहली सैलरी? जी जनाब, मिल गई। बोलिए कहाँ जाना चाहेंगे आप? ठीक है, तुम 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ओके। स्वाति समय से तैयार हो गई। आज उसने पहली बार स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी जो नी लेंथ तक थी और उसके साथ हैंगिंग ईयररिंग्स और गले में मैचिंग का एक नेकलेस पहना था। अनिमेश ने जब उसे देखा तो उसने एक सीटी मारी। स्वाति कहाँ है? तुम्हारे सामने तो है। नहीं, ये तो सीता और गीता की गीता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। चलें? क्या चलें? इस ड्रेस में बाइक पर कैसे बैठोगी? रुको, मैं कैब बुक करता हूँ। अनिमेश ने एक कैब बुक कर दी। कैब 15 मिनट में आ जाएगी। अब मुझे भी थोड़ा चेंज करने दो यार, वरना लोग बोलेंगे हसीना किस लीचड़ के साथ आई है। अनिमेश फ्लैट से ब्लैक शर्ट और क्रीम ट्राउजर पहनकर वापस आया। इस बार स्वाति ने देखकर उसे सीटी मारी। लड़की मुंबई आकर पूरी तरह बिगड़ गई है। क्या करूं, संगत का असर है। बातों में तो तुम्हें हराना मुश्किल है। चलो, लगता है अपनी कैब भी आ गई। स्वाति और अनिमेश बांद्रा के ग्लोबल फ्यूजन रेस्टोरेंट में गए। अनिमेश ने स्वाति से पूछा, क्या लोगी ड्रिंक में? मार्टिनी। लड़की सच में बिगड़ गई है। मुझे तो लगा लेमोनेड ऑर्डर करेगी। मैंने कहा ना, आजकल मेरी संगत ही कुछ ऐसी है। हाँ हाँ, सब बिल मुझ पर ही फाड़ दो। अनिमेश ने एक मार्टिनी और एक वाइट रम ऑर्डर कर दी। ऑर्डर देने के बाद अनिमेश ने कहा, आज तुम अच्छी लग रही हो, पर कुछ मिसिंग है। स्वाति ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, मिसिंग है? क्या मिसिंग है? अपना हाथ आगे करो और अपनी आंखें बंद करो पहले। अरे ये क्या नाटक है अनिमेश? अरे करो ना बाबा। स्वाति ने आंखें बंद करके अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अनिमेश ने एक खूबसूरत सी घड़ी स्वाति के हाथ में पहना दी। स्वाति ने आंखें खोलकर उस सुंदर सी घड़ी को देखते हुए बोला, कितनी सुंदर है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी अनिमेश? और फिर दोनों इधर उधर की यूं ही बातें करते रहे। बातों बातों में स्वाति ने तीसरा ड्रिंक भी ऑर्डर कर दिया। आर यू श्योर ना स्वाति? हाँ, तुम हो साथ में तो क्या प्रॉब्लम है? ड्रिंक करने के बाद आज स्वाति खूब हंस रही थी। तुम्हारी माँ कभी आएंगी ना तो मेरी वाट लगा देंगी। बोलेंगी इस लड़के ने ही मेरी लड़की को बिगाड़ा है। हाँ, तो सच ही होगा ना। तीसरे के बाद अब तुम और ड्रिंक ऑर्डर नहीं करोगी। ओके बाबा, नहीं करूँगी।
स्वाति अपनी पहली सैलरी की ट्रीट अनिमेश के साथ एंजॉय कर रही थी, इस बात से अनजान कि विजय भी उसी होटल में अपने किसी दोस्त के साथ है। स्वाति ने पहली बार 3 ड्रिंक एक साथ पिए थे। उस पर हल्का नशा हावी हो रहा था। डिनर के बाद अनिमेश ने कैब बुक कर दी। कैब से उतरते हुए हाई हील्स की वजह से स्वाति का पैर मुड़ गया और उसके पैर में मोच आ गई। अनिमेश ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। अनिमेश ने स्वाति को अपनी बाहों में उठाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नीचे लिफ्ट आने पर उसे नीचे उतारा। स्वाति ने सहारे के लिए अनिमेश का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों खामोश थे। पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे। लिफ्ट से बाहर निकलने पर अनिमेश ने जब उसे फिर से बाहों में उठाने की कोशिश की तो स्वाति ने मना कर दिया। अनिमेश के कंधे का सहारा लेते हुए वो फ्लैट तक पहुंची। अनिमेश ने चाबी से दरवाज़ा खोला। फ्लैट में अंदर आने के बाद अनिमेश उसे सहारा देते हुए उसके रूम तक ले गया और स्वाति को उसके बेड पर बिठाने के बाद रूम से बाहर निकल गया। स्वाति बेड पर बैठे बैठे अपने सैंडल उतारने की कोशिश कर रही थी। तभी अनिमेश फिर से रूम में दाखिल हुआ। लेट जाओ। क्या? लेटो, तुम्हारे पैर में दवा लगा दूं, वरना कल क्लास के लिए कैसे जाओगी? हाँ, कल विजय से भी मिलना है, उसका मैसेज पड़ा है, कोई ज़रूरी काम है उसे मुझसे। अच्छा। अनिमेश ने उसके पैर में दवा लगाने के बाद अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर दिए ताकि उसे ज़्यादा ना चलना पड़े। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना मुझे, ये कहकर अनिमेश रूम से निकल गया। स्वाति और अनिमेश के बीच जो पनप रहा है वो प्यार है या सिर्फ आकर्षण? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।